गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने संप्रेषण के बारे में अध्ययन किया था कि संप्रेषण क्या होता है और इसके किस किस माध्यम से संप्रेषण किया जा सकता है। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेके आए हैं, संप्रेषण के प्रकार, यानी कि संप्रेषण कितने तरीके का होता है। तो डायग्राम के चार्ट के थ्रू पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है अशाब्दिक कम्युनिकेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक संप्रेषण और दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक के 5 पॉइंट होते हैं, 5 तरह के प्रकार होते हैं। पहला होता है आई सिंबल यानी कि दृष्टि संकेत, दूसरा होता है स्पर्श या संपर्क द्वारा यानी कि टच या फिर कांटेक्ट द्वारा, तीसरा होता है मुख मुद्राएं यानी कि फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके द्वारा हम जो संप्रेषण करते हैं वो, फोर्थ होता है वाणी संकेत यानी कि वॉइस सिंबल, यानी कि अपन कोई सिंबल देते हैं, वाणी का सिंबल देते हैं, उसके द्वारा संप्रेषण किया जाता है। एंड लास्ट होता है शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी की जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसके द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है, ये अशाब्दिक संप्रेषण का 5वां भाग है। तो हम पहले विस्तृत अध्ययन करते हैं शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो चीज़ें बोल के की जाती हैं, ठीक है, बोल के जो किया गया कार्य, संप्रेषण, आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसे हम बोल के शब्दों के द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं शाब्दिक संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण को, इसके अंदर आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण को भाषा का प्रयोग करके मौखिक या लिखित रूप में किया जाता है। मौखिक रूप में वाणी द्वारा और लिखित रूप में शब्दों, संकेतों का प्रयोग करके अपने विचारों को, भाषाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ये जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो दो तरीके का होता है, पहले तो होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। मौखिक अपन वाणी द्वारा करते हैं यानी कि अपनी आवाज़ के द्वारा जो संप्रेषण अपन बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि वो कैसे भी हो सकता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है और लिखित क्या होता है। शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मौखिक, तो हम मौखिक के बारे में पढ़ते हैं कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है। इस संप्रेषण के अंतर्गत सूचना या संदेश मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें संप्रेषक और संप्रेषी आमने सामने भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कक्षा कक्ष, इसके लिए किसी साधन का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन आदि। इसके अंतर्गत दो नीतियों का प्रयोग किया जाता है, गद्य संप्रेषण और अन्वेषण संप्रेषण। जो मौखिक संप्रेषण होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण सूचनाओं या संदेश को मौखिक रूप से दिया जाए, यानी कि बोलकर कोई भी चीज़ हम बोलकर किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान तक अगर हम बोलकर या भाषा या शब्दों के द्वारा अगर हम उसको पहुंचा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है, संप्रेषण के, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि रेडियो और टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन में एक इंसान यहाँ बैठ के दूसरे इंसान को अपने बातों को इधर से उधर आदान प्रदान कर रहा है, तो ये क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आया। ऐसे ही रेडियो भी हो सकता है, जैसे कि रेडियो में कोई वहाँ से हमें सूचना प्रदान किया रहा है और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से सूचना दी जा रही है और यहाँ से हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण हुआ, ठीक है। कक्षा कक्ष, जैसे कि कक्षा में देख सकते हैं कि टीचर, हम अध्यापक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण हुआ। अध्यापक से छात्रों तक सूचनाएं या आदान प्रदान हो रही है, तो वो क्या हुआ, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। सेकंड है लिखित संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण का सेकंड पार्ट क्या होता है, लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में पढ़ते हैं हम,
इस प्रकार के संप्रेषण में सूचनाएं लिखित रूप से दी जाती है। इस संप्रेषण का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि शब्दों का चयन एवं वाक्य रचना सरल एवं स्पष्ट हो। ठीक है, जो लिखित संप्रेषण होता है वो लिखित द्वारा, यानी जिसकी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, डायरियां हैं या सूचना पट है। इसमें क्या होता है, समाचार पत्र में क्या हो रहा है, सूचनाएं लिखित द्वारा हम तक पहुंच रही है। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, उसमें भी क्या होता है कि जो लिखित द्वारा सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, तो वो किसमें आता है, लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है, यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो भी सूचनाएं लिखित द्वारा हमारे तक पहुंच रही है या फिर हम कोई भी सूचनाएं लिखित द्वारा आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो सब लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। इस संप्रेषण का प्रयोग करते समय ये जो लिखित संप्रेषण होता है उसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, जो भी हम आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें जो शब्द हैं उसका चयन, मतलब जो भी शब्द हैं वो सरल और स्पष्ट हो। अगर वो सरल और स्पष्ट नहीं होंगे तो सूचनाएं सही तरीके से जो सूचनाएं हम प्रदान करना चाहते हैं वो सही तरीके तक नहीं पहुंच सकती दूसरे इंसान तक, क्योंकि जब तक वो सरल और स्पष्ट नहीं होगा तब तक दूसरे को इंसान को समझ में ही नहीं आएगा। सेकंड है अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि जो संप्रेषण है उसका सेकंड पार्ट है अशाब्दिक संप्रेषण। पहले हमने शाब्दिक संप्रेषण पढ़ा, उसके दो पार्ट्स पढ़े, लिखित और मौखिक। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी भी स्रोत से बिना शब्द उच्चारण के कोई संदेश किसी ग्राही को भेजा जा सकता है जो विशिष्ट प्रकार की शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। यह संप्रेषण निम्न साधनों द्वारा किया जाता है। पहला है दृष्टि द्वारा, जैसे कि हम संप्रेषण बिना बोले और बिना लिखे भी संप्रेषण को सूचनाएं आदान प्रदान यानी कि कर सकते हैं, जैसे कि दृष्टि द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अपन आंख दिखा देते हैं, तो यानी कि बच्चा समझ जाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो क्या हुआ, सूचना आदान प्रदान हुई, बिना लिखे बिना बोले सूचना आदान प्रदान, यानी कि दृष्टि द्वारा। दूसरा है स्पर्श करके, जैसे कि ठंडा, गर्म, कठोरता आदि का अपन को सूचना अपने कहाँ तक पहुँची, दिमाग तक पहुँची, तो ये क्या हुआ, स्पर्श, यानी कि बिना लिखे और बिना बोले। मुख मुद्राएं द्वारा, यानी कि मुख मुद्राएं में चेहरे की विभिन्न मुद्राएं आती है। पहली क्या, जैसे कि भय, डरना और घबराहट होना, यानी कि जब हमको डर लगता है तो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ हमें डर लग रहा है, तो ये सूचना हो रही है आदान प्रदान। फोर्थ है वाणी संकेत द्वारा, यानी कि वाणी के जो संकेत होते हैं अलग अलग, जैसे कि वाणी के अलग अलग कौन कौन से संकेत होते हैं, जैसे हंसना, रोना और चिल्लाना, ये वाणी के संकेत हैं। यानी कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, बहुत दुखी होते हैं तो रो रहे हैं। ठीक है, चिल्लाना करना, तो ये क्या हो रहा है, अशाब्दिक संप्रेषण। फिफ्थ है गंध द्वारा। गंध द्वारा भी हम संप्रेषण मतलब सूचना हमारे दिमाग तक पहुंच सकती है, जैसे कि अगर कोई गुलाब की खुशबू, फॉर एग्जांपल गुलाब की खुशबू, तो गुलाब का जो फूल की जो खुशबू होती है वो हमें इसे सूंघ के हमारे दिमाग तक पहुंचती है, यानी कि क्या सूचना कहाँ जा रही है, मस्तिष्क तक पहुंच रही है, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है ये गंध द्वारा। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संप्रेषण के समय आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय, यानी कि जो भी संप्रेषण अपन जब करते हैं उसमें जितनी भी बाधाएं आती हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।